सपोज आपका क्या है, ये जो है, अब आप देखें जो ये क्यूब्स हैं और इनके हम वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट फैक्टर्स। आपके सामने नंबर है 4, तो व्हाट विल बी द फैक्टर्स ऑफ 4? 2 इंटू 2, ऐसे 6 का हो जाएगा 2 इंटू 3। अगर कोई बच्चा भूल गया है तो मैं दूसरे एग्जाम्पल से आपको बताती हूँ फैक्टर्स हाउ डू वी फाइंड। ऐसे करते हैं ना, 3 5 जा 15, 5 1 जा 5, तो 3 and 5 आर द फैक्टर्स। 12 के फैक्टर्स हाउ डू वी फाइंड? 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, 2 इंटू 2 इंटू 3। कोई बच्चा भूल गया तो याद आ गया। ओके, नेक्स्ट, तो प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ इट्स क्यूब, इसको अब आप देखें कैसे है। सपोज वी हैव टू फाइंड आउट द क्यूब ऑफ 4, ठीक है। सो द वैल्यू दैट वी गेट इज 64। क्लियर हो गया? नाउ 64 विल बी नोन एज अ क्यूब नंबर। नाउ वी हैव टू फाइंड फैक्टर्स ऑफ 64। तो अभी मैं थोड़े से आपको करके भी दिखाऊंगी, लेकिन दिस आई हैव डन फॉर यू। इसके ये फैक्टर्स आ जाएंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 2 इंटू 2। नाउ अब देखें आप, अगर हमें, तो ये हमारा 3 का एक सेट बन गया एंड वन मोर सेट ऑफ 3 2s। तो फॉर दिस पोर्शन वी कैन राइट 2 क्यूब, जैसा आई हैव रिटन ओवर हियर, ठीक है। एंड फॉर दिस पार्ट आई कैन राइट 2 क्यूब। क्लियर हो गया? इसको हाउ कैन आई राइट मोर? अगर आप ध्यान दें तो हम इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 2 होल क्यूब, दोनों के साथ है। दिस मीन्स ये क्या आ गया? 4 होल क्यूब। और यही तो था हमारा। देखा मैजिक है या नहीं है? तो यही हमारा आ गया। तो हमने क्या करा, इसके जो फैक्टर्स निकाले, तो एक्चुअली दिस वाज द बेसिक फॉर्म। क्लियर हुआ? अभी ये सब आपको एक्सरसाइज में करना होगा। दैट्स व्हाई आई एम एक्सप्लेनिंग। व्हेन वी आर गोइंग टू डू द एक्सरसाइज यू विल लर्न मोर। क्लियर? नेक्स्ट, अब आप देखें हमारे पास एक नंबर है 216। तो 216 का सी आई हैव डन फॉर यू, ठीक है। ये हमारे पास आ गया। तो इसके हमारे फैक्टर्स क्या निकले? 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 इंटू 3 इंटू 3। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? 2 क्यूब, 3 क्यूब, ठीक है। कैन वी राइट? नाउ इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 2 इंटू 3 होल क्यूब, 6 क्यूब। अब आप देख लीजिए ये कौन से नंबर का क्यूब है? कौन से नंबर का क्यूब है? जस्ट चेक इट। 6 इंटू 6 इंटू 6 से कैन वी गेट दिस नंबर? 6 6 जा 36 एंड 36 को इफ आई मल्टीप्लाई बाय 6, 6 6 जा 36, 6 3 जा 18 प्लस 3 21। क्लियर हो गया? तो 216 is the cube number of 6। मजा आ रहा है ना? हाँ, इंटरेस्टिंग है। ओके, सो वी आर मूविंग फर्दर। इज 729 अ परफेक्ट क्यूब? क्या हम कह सकते हैं? नाउ हाउ डू वी फाइंड अ परफेक्ट या नॉट अ परफेक्ट क्यूब? लेट अस लुक एट दिस। तो 729 के फैक्टर्स जो जा रहे हैं वो ये जा रहे हैं। दिस मीन्स one set, the second set means 3 cube into 3 cube। तो हमें क्या हो गया? हमें दोनों के पूरे पूरे मिल गए ना, तो यस दिस इज अ परफेक्ट स्क्वायर। तो हम इसको क्या कहेंगे? दिस इज अ परफेक्ट स्क्वायर? नो, परफेक्ट क्यूब है ना। दिस इज अ परफेक्ट क्यूब, क्योंकि हमें जो बेस हमें नंबर लिया उसको हमारे 3 सेट्स मीन्स उसका 3 का एक एक सेट can be formed. Now let us check for 500. 500 का क्या है?
इसके फैक्टर्स जब निकाले इस इन दिस फॉर्म, तो क्या लिख सकते हैं, 2 स्क्वायर इंटू 5 क्यूब. तो द क्वेश्चन अराइजेस हियर, व्हाट वी वांट instead of 2 we want 3, but there is no 2 here, है ना, there are only 2 2s, there are not 3 2s. तो क्या करेंगे हम लोग, बताएं आप. कैन वी से दिस टू बी अ परफेक्ट क्यूब, बोल सकते हैं हम, नो. सो हम इसको क्या बोलेंगे, दिस इज नॉट अ perfect cube. So now you understand how can we find out a perfect या not a perfect cube है. Okay, so we take some more examples. Now we have to find out 243 is a perfect cube. तो अभी आपके सामने काफी मैंने फैक्टर्स निकाल के रख दिए थे. दिस वी आर गोइंग टू डू टुगेदर, क्योंकि इससे आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस भी होगी. कैन इट गो बाय 2? नो, इट कैन नॉट गो. सो कैन आई ट्राई विथ 3? ओके, लेट मी चेक. 3 8s are 24, 3 1s are 3. Yes. Again, we can try with 3. 3 2s are 6, 7 8 21, 3 7s are 21. अब तो सिंपल हो गया. 3 9s are 27, 3 3s are 9, 3 1s are 3. So 243 के what are the factors? क्या आ गए? 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. Always we should recheck what we have done. ठीक है, एक बार अपना चेक कर ले, कोई हमसे मिस तो नहीं हो गया स्टेप. नो, मैथ्स में दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू रीचेक योर वर्क. ओके, नाउ सो हमारा एक ये सेट बन गया 3 क्यूब, और आप इसको कैसे लिखेंगे, 3 स्क्वायर. सो इज 243 अ परफेक्ट क्यूब? Answer is no. नहीं है ना, ठीक बताया आपको मैंने, राइट. ओके, टेक द अदर एग्जांपल्स. नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग आर परफेक्ट क्यूब्स? तो अब आपको पता चल गया है ना, जो आपके पास नंबर्स हैं, यू आर गोइंग टू फाइंड आउट द फैक्टर्स एंड देन राइट इट, मेक अ set of 3 and then you can say whether it is a perfect cube or not. ठीक है. सो तो एक एग्जाम्पल आपके साथ हम ले लेते, कौन सा लें, 400 पहला ले लें. ओके, वेरी गुड. सो 400 लिया तो क्या आया, 2 2s are 4 0 0, 2 1s are 2 0 0, 2 5s are 10, 25, 5 5s are 25, 5 1s are 5. सो हमारे 400 के क्या फैक्टर्स हमें मिल गए, 1 2 3 4, 2 into 2 into 2 into 2 into 5 into 5. सो इसको हाउ कैन वी राइट, 2 cube into 2 into 5 square. So can we say 400 to be a perfect cube? No, this is not a perfect cube. Okay, let's take one more number. कौन सा लें? Okay, I take one more this. इसको ट्राई करते हैं. 1 5 6 2 5. देखते ही हमें पता चल रहा है 5 से जाएगा. 5 3s are 15, 5 1s are 5, 12 हुआ, 5 2s are 10, and then 5 5s are 25. Again 5 6s are 30, 12 हुआ, 5 2s are 10, and 5 5s are 25. Then 5 1s are 5, 5 2s are 10, 5 5s are 25. 5 2s are 10, 5 5s are 25, 5 5s are 25, 5 1s are 5.
ठीक है। सो हमें 1 5 6 2 5 के क्या मिले, 1 2 3 4 5 6 6 times we are going to write 5. आ गया ना, 1 2 3 4 5 6. Okay, can we write this as like this and this like this? तो हमें क्या, इस 5 का भी we are getting cube, इस 5 का भी we are getting cube. So can we say this to be a perfect cube? Yes. So this is a perfect cube. Is this clear to you? So in this way you are going to write down the numbers, find out the factors, make a set of 3 in this form, है ना, make it there and then come to the conclusion कि whether the given number is a क्या है, perfect cube. तो आपको जैसा मैंने in the very beginning I explained you कि ऐसा नहीं है जितने हमारे नंबर्स हैं we can categorize them to be a perfect cube. ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. There are numbers which cannot come in the category of perfect cube, but then again there are some numbers that can come in the category of perfect cubes. अभी हमने 2 एग्जाम्पल से देख लिया कि क्या देखा हमने, कि एक नंबर हमने देखा जो परफेक्ट क्यूब में नहीं आ रहा था, बट 1 नंबर वी फाइंड आउट टू बी अ परफेक्ट क्यूब, है या नहीं है. और अगर आप देखें तो एक 1 मोर हिंट आई वांट टू टेल यू, जहां पे आपको ये डबल 0 मिल रहे हैं, तो ये तो आप मान लीजिए कि एक एज्यूम कर लीजिए ये परफेक्ट क्यूब नहीं होगा, क्योंकि क्यूब में क्या है, अगर कोई भी सपोज आई वांट टू टेक द क्यूब ऑफ 20, तो मेरा क्या आएगा 20 इंटू 20 इंटू 20, ठीक है. दिस मीन्स मेरे आंसर में 3 0 तो आएंगे ही आएंगे. है या नहीं है, होगा या नहीं होगा, तो ये तो हमें देखते ही पता चल गया था. तो इन दिस, तो अब आप क्या सोचते हैं, 9000 को कंसिडर करें, क्या हम इसको परफेक्ट क्यूब में ले सकते हैं? यस, हम हो सकता है, लेकिन हम क्या करेंगे, ऐसे ये हमने एज्यूम कर लिया है, बट अंटिल एंड अनलेस वी गेट 9 का भी देखें, तो 9 हम देखते हैं क्या वो परफेक्ट क्यूब होता है. 9 का अगर हम फैक्टर लें तो 3 3 9, हमें मिल रहा है 3 स्क्वायर नॉट 3 क्यूब, ठीक है. सो ये हम एज्यूम भी करते हैं, लेकिन द बेस्ट थिंग इज सॉल्व इट ऑन योर ओन, फाइंड आउट इन दिस फॉर्म एंड देन डिसाइड वेदर द नंबर्स आर परफेक्ट क्यूब और नॉट. So what did we learn today? Today we learned क्या, how to do the sums and how do we find out whether the given number is a perfect cube or not. So this was the learning for today. Please do revise until we meet again in the next session. Bye.